एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं राधिका। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेस हेडलाइंस। सलमान खान को बैन करने वाले फोटोग्राफर्स को सलमान ने दी कौन सी नसीहत? क्या ऋतिक रोशन और सुजैन अपने डिवोर्स के डिसीजन को कर रहे हैं रिकंसिडर? वरुण धवन किस बॉलीवुड एक्ट्रेस को बता रहे हैं अपनी बहन? एकता कपूर से चल रही प्रॉब्लम्स की खबरों पर क्या है रितेश का रिएक्शन? दिखाएंगे फिल्म एक विलन के स्टार स्टडेड सक्सेस पार्टी की खास झलक। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत एक सुपर एक्सक्लूसिव खबर के साथ। सलमान खान और फोटोग्राफर्स के बीच का झगड़ा अब काफी बढ़ चुका है। बॉम्बे फोटोग्राफर्स एसोसिएशन ने सलमान के किसी भी इवेंट को कवर करने से साफ इनकार कर दिया है और अब फोटोग्राफर्स एसोसिएशन के इस फैसले पर पहली बार सलमान खान ने ऑन कैमरा जूम के साथ बात करते हुए दिया है अपना रिएक्शन। टेक अ लुक। बैन जैसे कोई चीज़ तो होती नहीं है। इनको तस्वीर खींचनी हो खींचे, नहीं खींचनी नहीं खींचे। आधे से ज़्यादा लोग बोल रहे हैं कि हमारा इससे कोई लेना देना है नहीं। तो ये किसने डिसाइड किया है कि इन्होंने बैन डाला है? आई एम आउटसाइड टुडे, प्रेस पीपल टेकिंग माई पिक्चर्स। बैन डाला किसने? किसी ने नहीं डाला। तो फिर ये लिखा क्यों क्या है? जिसने लिखा क्योंकि उसने ऑब्वियसली गलत इन्फॉर्मेशन छापी है और वो बोलता है कि इसने मुझे बोला है ये लिखने के लिए, तो उसको जाके पकड़ो। बाकी के फोटोग्राफर्स क्यों सफ़र करें? खुद पर लगे फोटोग्राफर्स के बैन को लेकर एक्सक्लूसिवली जूम पर बोले सलमान। और इस बैन को लेकर सलमान खान ने फोटोग्राफर्स एसोसिएशन की तरफ से हाल ही में लगाए गए उस बैन को बेअसर बता दिया है, जिसमें कहा गया था कि द बॉम्बे न्यूज फोटोग्राफर्स एसोसिएशन का कोई भी मेंबर सलमान खान की फोटो क्लिक नहीं करेगा। ये मैं देख रहा हूँ कि आधे से ज्यादा लोग बोल रहे हैं कि हमारा इससे कोई लेना देना है नहीं। अब वो फोटोग्राफर तो कह रहे हैं आपसे। जी हाँ, तो ये किसने डिसाइड किया है कि इन्होंने बैन डाला है? क्योंकि आई एम आउटसाइड टुडे, प्रेस पीपल टेकिंग माई पिक्चर्स। तो बैन डाला किसने? किसी ने नहीं डाला। तो फिर ये लिखा क्यों क्या है? अगर आपने बैन नहीं डाला है तो ये लिखा किसने है? उसको जाके पकड़ो जिसने लिखा, क्योंकि उसने ऑब्वियसली गलत इन्फॉर्मेशन छापी है और वो बोलता है कि इसने मुझे बोला है ये लिखने के लिए, तो उसको जाके पकड़ो। अगर ये बैन बरकरार रहा तो सलमान ने इसका अंजाम भी अभी से गिना दिया है। मैंने अपने 4-5 फोटोग्राफर रख लिए, शाहरुख ने रख ली, आमिर ने रखी, इससे रख ली, उसने, क्योंकि ये जो भीड़ भाड़ से बचने के लिए, ताकि ये आए बदतमीज़ी करें, अवार्ड फंक्शन या कोई इफ्तियार फंक्शन ख़राब हो जाए, कोई किसी इनको कुछ बोले नहीं, क्योंकि कि ये गलत न्यूज़ छप जाएगी, कांड हो जाएगा। कभी ये जो हम लोग नहीं हो किसी रेस्टोरेंट या किसी होटल में जाके या किसी क्या बोलते हैं नाइट क्लब में जाके ऐसा बिहेव करके दिखाएं। ये चैलेंज है मेरा। जितना राउडीपन वो हमारे साथ होता है, जाओ देखो फिर बॉडीगार्ड्स क्या, ये तो क्योंकि हमारे साथ है तो बॉडीगार्ड्स कुछ नहीं करते, क्योंकि सलमान साहब के साथ हैं तो कुछ नहीं, प्यार मोहब्बत से चलो। जिस दिन हम नहीं होंगे और ये अगर किसी नाइट क्लब में जाके ऐसे किसी बॉडीगार्ड से बिहेव करेंगे तो बॉडीगार्ड का काम ही ये सब, उनका काम है कि जहां सलमान कुछ फोटोग्राफर्स के रवैये को इसके लिए जिम्मेदार बता रहे हैं, वहीं सुनने में आया है कि सोशल नेटवर्किंग साइट पर सलमान के एक मैसेज में फोटोग्राफर्स को चैलेंज करते हुए उन्होंने सलमान को बैन किया है। पर मुश्किल ये है कि इस सब के बावजूद सलमान अभी भी अपने स्टैंड पर कायम है। बाउंसर्स हैं वो मेरे बॉडीगार्ड से भी नहीं, बाउंसर्स हैं, रॉयल्टी के बाउंसर्स हैं जी। तो ये चक्कर है भाई। तो इसके अंदर इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। जो भी डिसाइड करें वही डिसाइड करें। आई एम ओके। मुझे 3 मिनट लगते हैं भाई। ये फंक्शन में जाता हूँ, मैं खड़ा होता हूँ, राइट देखता हूँ, सेंटर देखता हूँ, लेफ्ट देखता हूँ, ये तस्वीरें लेते हैं, ये जाके तस्वीरें बेचते हैं, इनकी रोजी रोटी चलती है। मेरा इतना, अगर ये ऐसा मानना होता है या इनके दिमाग में किसी ने डाल दिया कि इनकी वजह से हम चल रहे हैं, कि ये तस्वीर खींचेंगे और वो डालेंगे, और फिर ऐसा है नहीं। सलमान की नजर में उन पर लगाए गए बैन की कहानी तो आपने एक्सक्लूसिवली जूम पर सुन ली। अब आखिर में ये भी सुन लीजिए कि क्या सलमान ने इस बैन को लेकर किसी सुलह या समझौते की कोई उम्मीद दिखाई है या नहीं। इसमें सुलह कैसे होगी सलमान से? मुझे नहीं पता, वो सुलह करें वो ना सुलह करें, वो उनका डिपार्टमेंट है, वो मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो ना खींचेंगे मेरी तस्वीरें तो हमारे दोस्त हैं, यार हैं, जो हमारे फोटोग्राफर्स है, वो तस्वीर खींचेंगे, बड़ी अच्छी
तस्वीरें खींचेंगे, अच्छे अच्छे एंगल्स में खींचेंगे, जो कि मैगजीन्स को बांटेंगे या वेबसाइट्स को वो बांटेंगे, वो बेचेंगे और वो पैसे कमाएंगे। अब प्रॉब्लम तो ये होगी कि बहुत सारे, जिसने ये स्टैंड ले लिया तो बहुत सारे फोटोग्राफर्स को काम नहीं मिलेगा। दैट इज़ अ वेरी सैड थिंग। यानी अपने ऊपर लगे बैन को लेकर सलमान ने गेंद वापस फोटोग्राफर्स के पाले में डाल दी है। फॉर कुणाल मंडेकर, ज़ूम मुंबई। करण जौहर को फाइनली अपनी फिल्म शुद्धि के लिए मिल गया है एक बॉलीवुड एक्टर, और आज ज़ूम पर एक्सक्लूसिवली हम आपको उस एक्टर से मिलवाने जा रहे हैं। करण जौहर की मच अवेटेड फिल्म शुद्धि को मिल गया है फाइनली एक लीड एक्टर। ये फिल्म काफी समय से कास्टिंग को लेकर अटकी पड़ी थी, पर अब करण जौहर ले सकते हैं राहत की सांसें, क्योंकि इस फिल्म के लिए लीड एक्टर हो गया है फाइनलाइज। करण जौहर की इस फिल्म में नजर आएंगे सलमान खान, और इसका कंफर्मेशन सलमान ने खुद दिया एक डेली न्यूज़पेपर को। सलमान स्टेटमेंट वाज, "Yes, I'm doing Karan Johar's film called Shuddhi, which I would probably start in a while. After Kick, I'm going to finish shooting for Suraj Barjatia's film. Then I have Kabir Khan's film and Bonnie Kapoor's No Entry Mein Entry. Following that, I also have Aditya Chopra's Sultan and a film with Mahesh Manjrekar." इतना ही नहीं, करण जौहर ने भी इस न्यूज को अपने ट्विटर अकाउंट पर कंफर्म करते हुए ये ट्वीट किया, #Shuddhi will star Salman Khan and will release Diwali 2016 at Shuddhi iMovie। यानी कि अब कंफर्म हो चुका है कि इतने बिजी शेड्यूल होने के बावजूद सलमान खान करण जौहर की फिल्म शुद्धि का हिस्सा बनेंगे। वैसे सलमान खान के बारे में करण जौहर ने हमसे एक्सक्लूसिवली चैट करते वक्त कहा था कि Karan, one actor who's on the wish list of every filmmaker, producer, director, Salman Khan. Do we see you working with him? I'm dying to work with him. Yeah. I'm not just wanting to, I'm dying to. Yeah. जी हाँ, करण जौहर के ऑफिस मेंबर्स आर क्रेजी फॉर सलमान, that even if he comes to his office, they will go mad. And now it's time for them to be lucky, cause अब सलमान उनके साथ करण जौहर की फिल्म शुद्धि में काम करेंगे। अब इंतजार है जानने का कि आखिर सलमान की लेडी लव कौन बनेगी इस फिल्म में। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम मुंबई। फिल्म एक विलन की सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए इस फिल्म के मेकर्स ने रखी है ग्रैंड पार्टी, जहां बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स आए नजर। टेक अ लुक। फिल्म एक विलन ने बॉक्स ऑफिस पर कमा लिए 100 करोड़ रुपए, और फिल्म को मिली इसी सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए रखी गई एक ग्रैंड पार्टी, और इस पार्टी में पूरा बॉलीवुड नजर आया एक साथ। इस पार्टी में बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स नजर आए। सबसे पहले और यहाँ सबसे ज्यादा खुश नजर आए महेश भट्ट, जो कि फिल्म के 100 करोड़ की पिक्चर की ओर इशारा करते नजर आ रहे थे। महेश भट्ट ने यहाँ फिल्म के एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और डायरेक्टर मोहित सूरी के साथ पापराजी के लिए काफी देर तक डिफरेंट स्टाइल में पोज भी किया। आइए अब आपको दिखाते हैं इस ग्रैंड सक्सेस पार्टी में और कौन से सेलिब्रिटीज हुए शामिल। इस पार्टी में वी स्पॉटेड करण जौहर, नरगिस फाकरी, उदिता गोस्वामी, सोनाक्षी सिन्हा, रवीना टंडन, नील नितिन मुकेश, अभिषेक कपूर, मिलन लूथरिया, एकता कपूर, प्राची देसाई, ताबू, तिग्मांशु धूलिया, आलिया भट्ट, श्रद्धा कपूर, सोनाली बेंद्रे, वरुण धवन, इलियाना डिक्रूज, इंद्र कुमार, तुषार कपूर, सोफी चौधरी, हुमा कुरैशी एंड ऑल्सो राजकुमार राव विद हिज गर्लफ्रेंड पत्रलेखा। वेल, ये पार्टी रही स्टार स्टडेड, और इन स्टार्स ने फिल्म के मेकर्स के साथ साथ फिल्म स्टार कास्ट को दी ढेर सारी बधाइयां। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम मुंबई। फिल्म हमटी शर्मा की दुल्हनिया की रिलीज के वक्त वरुण धवन और आलिया भट्ट का नाम कई बार लिंक किया गया था, और अब फिल्म की रिलीज के बाद अपनी लिंकअप की न्यूज पर आलिया और वरुण ने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसके बाद ये साफ हो जाता है कि ये दोनों स्टार सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। After all the flirtatious behavior during the promotions, और करण जौहर के साथ एक स्पेशल इंटरव्यू के दौरान अपने रिश्ते को दोस्ती से कुछ ज्यादा बताने वाले वरुण और आलिया ने ज़ूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए अपने रिश्ते की एक ऐसी सच्चाई को रिवील किया जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। She's my sister. Are you seriously? She's my sister, so I can do this. That's all. भैया, now Rakhi na, this time you can ask Varun bhai. जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। वरुण और आलिया एक दूसरे को भाई बहन बुला रही हैं। एक बार फिर से देखिए कैसे वरुण आलिया को सिस्टर और आलिया वरुण को भाई बुला रही है। She's my sister. Are you seriously? She's my sister, so I can do this. That's all.
भैया, now Rakhi na, this time you can ask him. वरुण भाई। वेल साफ है, हम्टी शर्मा की दुल्हनिया के अच्छे बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बाद आलिया और वरुण लिंकअप के सारे रूमर्स को खत्म करना चाहते हैं। यही वजह है कि इन दोनों ही स्टार्स ने ये शॉकिंग बयान दे दिया है। She's my sister. Are you seriously? She's my sister, that's why I can do this. That's all. भैया, now Rakhi na, this time you can ask him. वरुण भाई। फॉर रुद्रानी चटोराज, ज़ूम, मुंबई। ऋतिक रोशन और सुजैन ने भले ही डिवोर्स के लिए फैमिली कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी है, लेकिन अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि ये दोनों ही स्टार्स एक दूसरे से बात करके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है ये पूरी खबर? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। ऋतिक रोशन भले ही अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट पर लिख रहे हो कोट्स कि वो लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं आफ्टर हिज स्प्लिट विद सुजैन, but sources reveal to us that Hrithik is not leaving any stones unturned to try and revive his failed relationship with Suzanne Khan. जी हाँ, Zoom को मिली है खबर कि ऋतिक रोशन रख रहे हैं पूरी नजर ऑन सुजैन्स हेल्थ। इतना ही नहीं, ऋतिक तो सुजैन को मैसेजेस और कॉल्स के जरिए पूछते हैं उनके बारे में और उनकी हेल्थ के बारे में भी। Sources further reveal that Hrithik is in strong touch with Suzanne's brother Zahid Khan and also sister Farah Khan, और उनसे भी वो अक्सर सुजैन की ही बातें करते रहते हैं। और तो और ऋतिक के इस केयरिंग बिहेवियर पर सुजैन भी पॉजिटिवली रिएक्ट कर रही है by talking to him as well and is very cordial while talking to Hrithik। वैसे कोर्ट ने भी इस कपल को मोहलत दी है कुछ वक्त की, जिससे कि ये दोनों स्टार्स अपने बारे में सोचे बिफोर हेडिंग फॉर अ फाइनल डिवोर्स। और इस वक्त में ऋतिक कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं टू ब्रिंग बैक हिज लेडी लव इन हिज लाइफ। तभी तो कॉन्स्टेंटली ऋतिक सुजैन के टच में है, जिससे सुजैन को भी आपत्ति नहीं हो रही है। अगर इस तरह से ही चलता रहा तो कहीं न कहीं ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि ये कपल फिर से सारे इश्यूज को भुलाकर अपनी मैरिड लाइफ को फिर से निहारे। अब ये होगा या फिर नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। रिसेंटली न्यूज़पेपर्स में खबर आई थी कि आदित्य चोपड़ा फिर से एक फिल्म डायरेक्ट करने जा रहे हैं और आदित्य की इस फिल्म के लिए शाहरुख खान का नाम सामने आया था। लेकिन क्या है ये न्यूज़ पूरी तरह से सच? आइए देखते हैं। रणवीर सिंह बन गए हैं बॉलीवुड के नए रोमांटिक हीरो। रणवीर है यशराज फिल्म्स के न्यू ब्लू आइड बॉय। आदित्य चोपड़ा की चॉइस शाहरुख से बदलकर अब बन गई है रणवीर सिंह। कुछ समय पहले ऐसी खबरों ने बॉलीवुड में बज़ क्रिएट कर दिया था और इसकी वजह बने थे आदित्य चोपड़ा, जब ये न्यूज ब्रेक हुई कि आदित्य हैज प्लान्स टू कास्ट रणवीर इन अ फिल्म व्हिच विल बी डायरेक्टेड बाय हिम। जी हाँ, सोर्सेज के अकॉर्डिंग ये न्यूज फ्लड हुई थी कि आदित्य चोपड़ा रणवीर सिंह की एक्टिंग से इतने इम्प्रेस्ड हुए हैं कि उन्होंने अपेरेंटली ठान लिया है कि वो एक रोमांटिक फिल्म डायरेक्ट करेंगे जिसमें रणवीर होंगे लीड एक्टर। जैसे ही ये रूमर बाजार में स्प्रेड हुआ, तब सभी यही अनुमान लगा बैठे थे कि अब रणवीर बन चुके हैं न्यू शाहरुख ऑफ बी टाउन, और इन्हीं फैलती खबरों से रणवीर भी काफी खुश थे। लेकिन अब रणवीर के दिल को लग सकता है धक्का, क्योंकि जूम के क्लोज सोर्सेज से पता चला है कि आदित्य चोपड़ा हैज नो प्लान्स टू डायरेक्ट अ मूवी एंड कास्टिंग रणवीर फॉर द सेम। इतना ही नहीं, आदित्य चोपड़ा ने तो अपनी नेक्स्ट वेंचर की स्क्रिप्ट तक नहीं लिखी है, कास्टिंग तो काफी दूर की बात है। यानी कि इस न्यूज पर यकीन किया जाए तो अभी शाहरुख खान ने यशराज फिल्म्स के दिल पर अपना राज जमा रखा है और इस मकाम को हासिल करने के लिए रणवीर को करना पड़ेगा काफी इंतजार। तो चलिए उम्मीद यही करते हैं कि रणवीर की मनोकामनाएं जल्द ही पूरी हो जाए। फिलहाल तो ऐसे किसी थॉट के बारे में वो ना सोचे तो ही बेहतर होगा। फॉर रुद्रानी चटोराज, ज़ूम, मुंबई। फिल्म दिल धड़कने 2 का सेट स्टार्स और उनके फैमिली मेंबर्स का हॉलीडे डेस्टिनेशन बन चुका है। तभी तो हर वक्त किसी न किसी स्टार के फैमिली मेंबर्स फिल्म के सेट पर नजर आ जाते हैं। आइए देखते हैं अब किस स्टार के फैमिली मेंबर्स पहुंचे हैं इस फिल्म के सेट पर। रणवीर सिंह इन दिनों अपनी फिल्म दिल धड़कने 2 की शूटिंग में हो गए हैं काफी बिजी, लेकिन इसके अलावा रणवीर के हाथों लगा है एक बड़ा टास्क टू नॉट मेक हिज गर्लफ्रेंड दीपिका एंड मदर मीट ऑन द सेट्स ऑफ हिज फिल्म। Before you guys come to any conclusion, let us explain to you what the story is all about. दरअसल इन दिनों रणवीर सिंह टर्की में दिल धड़कने 2 की शूटिंग कर रहे हैं और उन्हें कंपनी देने के लिए इस बार दीपिका तो नहीं, लेकिन उनकी मदर जरूर पहुंच गई है। जी हाँ, सोर्सेज के मुताबिक रणवीर मेड श्योर कि जब टर्की के शूट के दौरान उनकी मॉम उनके साथ होंगी तब दीपिका उनके इर्द गिर्द ना हो और वो पूरा टाइम अपनी मॉम को दे सके। इसलिए when he was shooting in Barcelona, he called दीपिका over there। और बार्सिलोना में रणवीर दीपिका ने साथ वक्त गुजारा, साथ शॉपिंग भी की और साथ ही सेट्स पर भी दिखे। लेकिन जब रणवीर टर्की के लिए रवाना हुए
तो उन्होंने दीपिका को भी रवाना कर दिया as he had plans to call his mother over there. और उनकी मॉम के सामने वो awkward ना फील करें, इसलिए he chose to keep Deepika away. रणवीर wanted to dedicate all his time to his mother when he was not shooting. तभी तो वो आउटडोर शॉपिंग में भी अपनी मॉम को अकम्पनी कर रही हैं और उनका फोकस मॉम से हटकर दीपिका पर ना जाए, इसीलिए लगता है उन्होंने ये परफेक्ट स्केड्यूल फिक्स किया है. Well, we must say Ranveer knows the balancing act very well. For Kunal Mandekar, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद आपको बताएंगे सलमान खान ने फिल्म किक की सिटी प्रमोशनल टूर क्यों की कैंसिल, और साथ ही बताएंगे बिग बी एक बार फिर अपनी किस अपकमिंग फिल्म में गाना गाने की कर रहे हैं तैयारी. बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में. सलमान खान और फोटोग्राफर्स के बीच हुई अनबन अब काफी सीरियस हो चुकी है. बॉम्बे फोटोग्राफर्स एसोसिएशन ने अब फाइनली एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है कि वो सलमान खान को किसी भी इवेंट पर कवर नहीं करेंगे. फोटोग्राफर्स एसोसिएशन का कहना है कि वो पहले सलमान खान को बैन करने के बारे में नहीं सोच रहे थे, लेकिन अब जबकि उन्होंने ट्विटर पर फोटोग्राफर्स के लिए इस तरह से बयानबाजी की है, ऐसे में उनके पास और कोई चारा नहीं. एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा के इस न्यू मैरी कॉम लुक की तारीफ की जा रही है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि प्रियंका ने ये लुक इजीली हासिल कर लिया है तो आप गलत हैं, क्योंकि सोर्सेज की माने तो प्रियंका ने इस फिल्म के लिए काफी ज्यादा मेहनत की है. फिल्म के डायरेक्टर का कहना है कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान प्रियंका रात भर खुद को ट्रेन किया करती थी ताकि वो फिल्म के लिए डिजायर लुक पा सके. लेट सुपरस्टार राजेश खन्ना की फिल्म रियासत बहुत जल्द रिलीज होने जा रही है, लेकिन राजेश खन्ना की इस फिल्म का प्रमोशन अब तक शुरू नहीं हो पाया है. दरअसल इस फिल्म के मेकर्स चाहते थे कि डिम्पल कपाड़िया और राजेश खन्ना के सन इन लॉ अक्षय कुमार इस फिल्म को प्रमोट करें, लेकिन सुनने में आया है कि अपने कमिटमेंट्स में बिजी होने की वजह से ये दोनों स्टार्स इस फिल्म को प्रमोट नहीं कर पा रही हैं. खबरों की माने तो एक्ट्रेस सनी लियोनी अपनी अपकमिंग फिल्म टीना एंड लोलो में अपने हस्बैंड डैनियल वेबर के साथ एक सॉन्ग में नजर आएंगे. कहा जा रहा है कि सनी ने अपनी फिल्म के मेकर्स से रिक्वेस्ट की है कि डैनियल को इस फिल्म के सॉन्ग में शामिल किया जाए. सलमान खान की फिल्म की रिलीज के वक्त अक्सर उनकी फिल्म की एक्ट्रेसेस साइडलाइन हो जाती हैं, लेकिन फिल्म किक की एक्ट्रेस जैकलीन का कहना है कि सलमान खान की फिल्म में काम करना ही एक्ट्रेसेस के लिए बड़ी बात होती है. ऐसे में इस बात के बारे में सोचना भी बेकार है कि उन्हें कितनी लाइमलाइट मिल रही है. सुनने में आया है कि एक्ट्रेस पूजा भट्ट अपने भाई राहुल की फर्स्ट बॉलीवुड फिल्म को खुद डायरेक्ट करेंगी. सोर्सेज की माने तो पहले पूजा सिर्फ इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाली थी, लेकिन अब उन्होंने फैसला किया है कि वो खुद एक बड़े लेवल पर अपने भाई को लॉन्च करेंगे. सलमान खान ने फैसला किया है कि वो अपनी फिल्म किक को हर सिटी में जाकर प्रमोट नहीं करेंगे. दरअसल सलमान का कहना है कि प्रमोशनल टूर के दौरान अक्सर फैंस की बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और इन्हें मैनेज करना काफी मुश्किल हो जाता है. साथ ही इन इवेंट्स के दौरान फैंस घायल भी हो जाते हैं. यही वजह है कि सलमान खान ने किक के सिटी टूर प्रमोशन को कैंसिल कर दिया है. एक्ट्रेस आलिया भट्ट चाहती हैं कि उनके फैमिली मेंबर मोहित सूरी उनके लिए एक फिल्म डायरेक्ट करें, लेकिन मोहित का कहना है कि उनके पास आलिया के लिए कोई स्क्रिप्ट नहीं है. पर मोहित का ये जरूर कहना है कि वो आलिया के लिए एक बेहतरीन फिल्म बहुत जल्द बनाएंगे. खबरों की माने तो डायरेक्टर सुधीर मिश्रा की एक अपकमिंग फिल्म में एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह नजर नहीं आएंगे. सोर्सेज की माने तो सुधीर मिश्रा और चित्रांगदा के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है. यही वजह है कि कभी हर फिल्म साथ करने वाले ये सेलिब्रिटीज आज एक दूसरे के साथ काम नहीं कर रहे. रिसेंटली पॉलिटिशियन बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में सलमान और शाहरुख खान के गले मिलने के विजुअल्स को सिर्फ फॉर्मेलिटी बताया जा रहा था, लेकिन अब इस पार्टी को ऑर्गेनाइज करने वाले बाबा सिद्दीकी का कहना है कि इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में सब कुछ ठीक ठाक है. एक्टर आमिर खान अपनी डॉटर ईरा की चैरिटी मैच के लिए फुटबॉल खेलते नजर आएंगे. जी हां, अपने सेलिब्रिटी फ्रेंड्स अभिषेक बच्चन, सलमान खान और ऋतिक रोशन के साथ आमिर ने भी फुटबॉल खेलने का फैसला किया है. खबरों की माने तो संजय दत्त की होम प्रोडक्शन फिल्म हंसमुख पिघल गया में बिग बी एक स्पेशल सॉन्ग गाते हुए नजर आएंगे. इससे पहले बिग बी ने इसी फिल्म के लिए एक कैमियो रोल भी शूट किया था. बिग बी के इस काइंड जेस्चर से पूरी दत्त फैमिली काफी खुश है. रिसेंटली खबर आई थी कि आदित्य चोपड़ा अपनी एक रोमांटिक फिल्म पर जल्द काम शुरू करने जा रहे हैं, जिसे वो खुद ही डायरेक्ट करेंगे. लेकिन अब यश राज फिल्म्स की तरफ से एक बयान आया है जिसमें कहा गया है कि आदित्य फिलहाल किसी फिल्म को डायरेक्ट करने की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं. एक्टर इमरान हाशमी मोहित सूरी की फिल्म हमारी अधूरी कहानी शुरू करने से पहले काफी ज्यादा नर्वस है. दरअसल हमारी अधूरी कहानी इमरान की पहली आउट एंड आउट रोमांटिक फिल्म है, जिसकी कहानी खुद महेश भट्ट ने लिखी है. इमरान हाशमी के साथ इस फिल्म में एक्ट्रेस विद्या बालन नजर आने वाली है.
एक्ट्रेस सनी लियोन आजकल फिल्म इंडस्ट्री की सबसे हॉट फेवरेट आइटम गर्ल बन गई हैं। तभी तो सनी को हर फिल्म मेकर अपनी फिल्म में आइटम नंबर करने के लिए कर रहा है अप्रोच। आइए देखते हैं सनी किन फिल्म्स में आइटम नंबर करते हुए आएंगी नजर। पहले लैला तुझे लुट लेगी फ्रॉम शूट आउट एट बडाला, फिर बेबी डॉल फ्रॉम रागिनी MMS2 और अब सनी के पिंक लिप्स फ्रॉम हेट स्टोरी 2 ने कर दिया है कमाल एट द म्यूजिक चार्ट्स। सनी लियोनी ने बॉलीवुड में एंट्री मारते ही अपने आइटम नंबर से सबका दिल जीत लिया है और अब लगता है कि यही फॉर्मूला सनी लियोनी अपनाने जा रही है अपनी साउथ फिल्मों के लिए। जी हाँ, कुछ दिनों पहले we informed you guys that Sunny Leone is prepping up to play the role of a hot teacher in a Telugu movie। और अब इसी फिल्म के एक आइटम सॉन्ग में नजर आएंगी मिस लियोनी। इस आइटम नंबर में सनी will be seen in लुंगी एंड स्पोर्ट शूज और ये आइटम सॉन्ग भी सनी के दूसरे नंबर्स के जैसा तड़केदार होने वाला है। The gorgeous hot actress will make sure to woo her fans with this sizzling number। लेकिन सनी हमें इम्प्रेस कर पाती है या नहीं, ये तो इस स्पेशल सॉन्ग को देखने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल we wish you very good luck for your raunchy song। For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai। फिल्म मेकर विक्रमादित्य मोटवाने ने अपनी फिल्म भावेश जोशी के लिए पहले एक्टर इमरान खान का नाम फाइनल किया था, लेकिन कुछ दिनों पहले अचानक उन्होंने अपनी फिल्म के लिए सिद्धार्थ मल्होत्रा का नाम अनाउंस कर दिया। और अब जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए विक्रमादित्य ने अपने इस डिसीजन की वजह बताई है। विक्रमादित्य मोटवाने की फिल्म भावेश जोशी की शूटिंग अभी शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन इस फिल्म के बारे में काफी बातें हो रही हैं और इसकी वजह है फिल्म शुरू होने से पहले फिल्म की कास्टिंग में आए बदलाव। जी हाँ, इस फिल्म के लिए पहले इमरान खान को साइन करने का फैसला लिया गया था, लेकिन बाद में विक्रमादित्य ने इमरान की जगह सिद्धार्थ मल्होत्रा को साइन कर लिया। विक्रमादित्य के इस डिसीजन के पीछे कई तरह की वजह बताई गई। किसी ने कहा कि इमरान खान के खराब बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें इस फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, तो किसी ने कहा इमरान खान ने खुद इस फिल्म से अपना नाम वापस ले लिया। लेकिन अब जब हमने इस पूरे मामले पर विक्रमादित्य से बात की तो उनका कुछ और ही कहना था। There was a mutual agreement that we were going to do a movie together. This happened almost a year ago. Like too many things spoken about. It's only a mutual agreement or something more to this story? No, nothing. It's mutual agreement. We both agreed that it's not going to work out. Happens. So when are you going to start moving? Hopefully December, Jan sometime. Well, विक्रम का कहना है कि म्यूचुअली इन दोनों सेलिब्रिटीज ने साथ ना काम करने का फैसला किया है, लेकिन इसकी वजह क्या है ये विक्रम ने हमें पूरी तरह से नहीं बताया। वैसे विक्रम को हमने स्पॉट किया था एक खास इवेंट पर, जहां वो बडिंग फिल्म मेकर्स को सपोर्ट करने पहुंचे थे। The whole idea of I'm the Change Foundation is about to make a social change through the media. So the idea is that we young filmmakers come, they have a challenge to make films about social issues, whether it's any of, I mean, there will be a certain choice that they can actually make. They have to make those films, and the winners end up getting, you know, a chance to actually get some money and actually make some more films. So it's a great initiative. It's something that we're all very proud to sort of like be a part of and sort of like push, and because it's just like you start, you know, sow the seed and the tree will eventually grow afterwards. विक्रमादित्य के साथ साथ यहाँ पर शबाना आजमी भी नजर आए, जिन्होंने इस खास इवेंट के बारे में हमसे की बात। It is an extremely good effort because I think each one of us has the ability to be a catalyst for change. We just need to have that trigger, and hopefully this will be that trigger. Well, we hope इन सेलिब्रिटीज की मदद से नए फिल्म मेकर्स को आगे बढ़ने का अच्छा मौका मिलेगा। For हार्दिक तन्ना, Zoom, मुंबई। रिसेंटली खबर आई थी कि रितेश देशमुख और एकता कपूर के बीच एक फिल्म को लेकर कुछ अनबन चल रही है, और इस न्यूज पर अब रितेश ने जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए दिया है अपना रिएक्शन। टेक अ लुक। रिसेंटली ऐसी खबरें आई थी कि एक्टर रितेश देशमुख अपनी फिल्म एक विलन के मेकर से नाराज है। ऐसा कहा जा रहा था कि फिल्म एक विलन में अपने रोल के चौक किए जाने की वजह से रितेश फिल्म की प्रोड्यूसर एकता कपूर से जरा नाराज चल रहे हैं। लेकिन क्या सच में रितेश देशमुख अपनी प्रोड्यूसर एकता कपूर से नाराज हैं? ये जानने के लिए हमने खुद रितेश से ही बात की। नहीं यार, मैं अभी सुबह एकता से मिल के आया हूँ। We had a nice coffee together. Well, रितेश का साफ कहना है कि एकता और उनके बीच में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, और मीडिया में जो भी प्रॉब्लम्स की खबरें आ रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ रूमर्स हैं। Well, रितेश देशमुख अब एकता से नाराज भी क्यों होंगे? क्योंकि एकता की वजह से ही उनको एक 100 करोड़ क्लब की फिल्म जो मिल गई है। For अभिषेक सिंह, Zoom, मुंबई। फिल्म किक के प्रमोशंस में बिजी जैकलिन फर्नांडिस के साथ हुआ एक हादसा और जैकी इंजर्ड हो गई, और अपने साथ हुए इस इंसिडेंट के बारे में जैकी ने जूम को बताया। टेक अ लुक।
फिल्म किक की शूटिंग में बिजी जैकलीन फर्नांडिस हो गई हैं इंजर्ड। जी हाँ, रिसेंटली जब हम जैकलीन से उनकी फिल्म किक के बारे में बात करने पहुंचे एक इवेंट पर, तो यहाँ जैकी ने हमें बताया कैसे वो अपने योगा सेशंस के दौरान इंजर्ड हो गई। I was doing a handstand and I lost balance on my handstand and my legs went like, I was doing the handstand and I lost balance. I was in the handstand and my legs went backwards and I crashed. My legs crashed into like my table and everything. वेल, जैकी ने जिस तरह अपने इस एक्सीडेंट के बारे में बताया, हम तो यही कहेंगे कि वो बाल बच गईं क्योंकि उन्हें ज्यादा चोट भी लग सकती थी। वैसे जैकलीन अब पूरी तरह से ठीक है और वो अपनी फिल्म किक को जमकर प्रमोट कर रही है। रानी चटोराज, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। So stay with us. सलमान खान अपने फ्रेंड्स को सपोर्ट करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते और अब सलमान ने अपने 2 खास दोस्तों को प्रमोट करने की जिम्मेदारी उठाई है। कौन है सलमान के फ्रेंड्स? लेट्स फाइंड आउट। सलमान खान हमेशा अपने दोस्तों की मदद करने में सबसे पहले पहुंच जाते हैं और अपने ट्विटर अकाउंट को तो सलमान ने जैसे इसीलिए ही बना रखा हो क्योंकि आए दिन अपने फ्रेंड्स की फिल्म्स या काम को वो अपनी इस सोशल हब पर प्रमोट करते जा रहे हैं और कल भी उन्होंने अपने डीजे फ्रेंड्स को कुछ इसी तरह ही सोशल नेटवर्किंग साइट पर प्रमोट किया। टेक अ लुक एट दीस ट्वीट्स। Please vote for my friends Dimitri Vegas and Like Mike as the #1 DJs on this year's Top 100 DJs. Vote here. Vote for Dimitri Vegas and Like Mike. जी हाँ, एक ऑनलाइन पोल के तहत सलमान के डीजे फ्रेंड्स को सिलेक्ट किया जाएगा एज द #1 DJs अगर इस पोल में सबसे ज्यादा वोट्स एक्सीड उन्होंने किए तो। और सलमान डेस्परेटली चाहते हैं कि उनके ये डीजे फ्रेंड्स इस पोल को जीते, तभी तो अपने फैंस के जरिए सलमान इन डीजे फ्रेंड्स को जिताने में जुट गए हैं। अब सलमान का सपोर्ट मिल गया है तो क्या पता शायद ये डीजेस इस ऑनलाइन पोल को जीत भी जाए। पर कहना पड़ेगा कि सलमान जिन भी दोस्तों की मदद करने आगे आते हैं उन्हें पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। आज के चैट रैटी स्पेशल सेगमेंट में हमने ऑडियंसेस के साथ मिलकर कटरीना कैफ का बर्थडे सेलिब्रेट किया और फैन से हमने ये जानने की कोशिश की कि वो कटरीना कैफ को कौन सा गिफ्ट देना चाहते हैं। टेक अ लुक। आज कटरीना कैफ का बर्थडे है और कटरीना अपेरेंटली बर्थडे बहुत ही स्पेशल इंसान के साथ बहुत स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट करने वाली, ये सुनने में आया है। मगर हम कटरीना को अपने तरीके से विश करना चाहेंगे और सब फैंस के साथ इंटरेक्ट करने वाले हैं कि आज कटरीना को इस स्पेशल दिन में क्या गिफ्ट देना चाहेंगे वो। लेट्स फाइंड आउट। Wish you many happy returns of the day. Katrina, wish you many happy returns of the day. Happy birthday, Katrina. Hey, happy birthday, Katrina. Katrina, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। तुम रंग शरबतों का, मैं मीठे घाट का पानी, मुझे खुद में घोल लो तुम, होगी तुम्हारी मेहरबानी। आज कटरीना कैफ का बर्थडे है, कटरीना को क्या गिफ्ट देना चाहेंगे आप? Just a wallet and bags. आप उसे वॉलेट देना चाहेंगे, क्यों? क्योंकि लड़कियों को वॉलेट्स एंड टॉप्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। तो आप अच्छा सा वॉलेट देंगे। ओके। और वहाँ काफ़ी पैसा भी कमाती है तो शायद वो पैसा भी हाँ रख ले। वैसे सबसे फेवरेट आपका आइटम नंबर कौन सा है कटरीना और क्यों? चमेली। चमेली क्यों? मतलब उस टाइम पे उसने जो डांस किया है ऑसम किया है। थैंक यू। तो आज कटरीना कैफ का बर्थडे है, पहले तो सबसे फेवरेट आपका क्या आपको लगता है कि कौन सा डांस नंबर है फॉर यू? चिकनी चमेली क्यों? उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छा कैरी किया उसमें, उनका डांस मूव बहुत अच्छे उसमें और उनकी मतलब उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छा कैरी किया उसमें। आप क्या गिफ्ट देना चाहेंगे कटरीना को? मुझे कुछ देना हो उनको तो मैं उन्हें एक अच्छी सी ड्रेस गिफ्ट करूँगा। When I put on this dress, that's the first thing I said this dress is pink. I've already worn pink, but I liked the dress. अगर सजेशंस देना हो रणवीर को कि किस तरह का बर्थडे अपने गर्लफ्रेंड को, मतलब इस बर्थडे पे किस तरह का गिफ्ट दे वो कटरीना को, तो क्या सजेस्ट करेंगे? मैं चाहूँगा वो उन्हें एक मैंशन ही गिफ्ट कर दे। उन्हें मैंशन गिफ्ट कर दे। आपको लगता है वो खुश हो जाएगी, है ना? प्रॉब्ली हो जानी चाहिए खुश इससे तो। अगर आपको कुछ सजेस्ट करना हो रणवीर को कि एज अ बॉयफ्रेंड वो क्या गिफ्ट देना चाहिए उनको कटरीना को, तो वो क्या होगा? मैं तो रणवीर को तो यही सजेस्ट देना चाहूँगा कि कटरीना के चक्कर में ना ही पड़ा तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि हम लोग हैं ना। रणवीर को तो बहुत सी मिल जाएंगी ऑलरेडी, रणवीर के लिए तो बहुत सी मरती हैं रणवीर के ऊपर तो बेसिकली आप बोलेंगे कि बर्थडे गिफ्ट क्या दे कटरीना को, बर्थडे गिफ्ट ही ना दे रणवीर। क्या अगर आपको कुछ बताना हो बेचारे को तो क्या किस तरह? वो बोल दे कि मैं भूल गया, मुझे याद नहीं था बर्थडे तुम्हारा। ऐसा मैं इतना बिजी रहता हूँ
मुझे याद चाहते हैं कि दोनों का ब्रेकअप हो जाए? बिल्कुल 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 ब्रेकअप हो जाए। मतलब आप पूरे प्लान के साथ आए हैं? बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कैटरीना सिंगल ही रहे। Yes, I am single until I get married. सिंगल ही रहे। तो चलिए अब आपको मौका मिलता है कैटरीना को विश करने का, तो कैसे विश करेंगे आप अपने अंदाज में? अपने अंदाज में मैं तो इस वक्त बरसात हो रही, मैं उन्हें कोई शायरी सुनाऊंगा। जैसे दर्द से दिल की मुलाकात कहाँ थी पहले, तुम नहीं थे तो कोई बात कहाँ थी पहले, बरसने को बरसते रहे लाखों सावन, इश्क में डूबी हुई बरसात कहाँ थी पहले। हैप्पी बर्थडे कैटरीना, हैप्पी बर्थडे टू यू। आज कैटरीना कैफ का बर्थडे है, तो कैसे विश करना चाहिए कैटरीना को? जी हैप्पी बर्थडे कैटरीना जी। आपकी और रणवीर जी की शादी हो जाए तो आई एम वेरी हैप्पी। सभी दुनिया को आपकी मतलब जो आपका जोड़ी है बहुत अच्छी लगती है, एंड जो भी फिल्म्स आपने की हैं आई एम सो प्राउड ऑफ, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे लगा। जितनी भी मैंने पिक्चर देखी है आपकी बहुत अच्छी लगती है। जैसे अनजाना अनजानी में बहुत अच्छा उन्होंने वहाँ से मुझे ऐसा लगा कि रियल सी अनजाना अनजानी में कैटरीना नहीं थी। नहीं सॉरी। रणवीर को किस तरह का गिफ्ट देना चाहिए कैटरीना को? रणवीर को ऐसा गिफ्ट देना चाहिए कि वो हमेशा के लिए उनकी हो जाए। I don't want my life to become a reality show. कैटरीना का बर्थडे है आज, जैसा हम डिस्कस कर रहे थे, तो कैसे विश करना चाहेंगे पहली तो कैटरीना को? कैटरीना को हैप्पी बर्थडे कैटरीना। मैं आपके लिए बहुत ढेर सारी दुआ देना चाहता हूँ कि आप सक्सेस हो अपनी लाइफ में, सक्सेस पहुँच चुकी हैं और अपनी बुलंदी पहुँचे। आई एम वेरी दुआ करूँगा आपको दिल से। थैंक यू। तो अगर आपको सजेशन देने का मौका मिले रणवीर को, उन्हें कैसा गिफ्ट देना चाहिए अपने गर्लफ्रेंड कैटरीना, तो आप क्या सजेशन देंगे उनको? ओह, तो ये लड़कों की बात हुई तो इसके लिए तो दिल से सोचना पड़ेगा कि कैटरीना को क्या देना चाहिए। तो उसके लिए मैं सोचता हूँ बेस्ट गिफ्ट आप प्रॉमिस टू मैरी हर। सबसे बड़ा गिफ्ट उसके लिए वो होगा कि आप उसको शादी का वादा करें कि आप शादी कब कर रहे हैं, और उसे एक डायमंड रिंग दें तो उसके लाइफ टाइम के लिए काम आए और उन्हें याद आए कि हाँ रणवीर ने कभी मुझे एक प्रपोज किया था। मैं बाथरूम जा रहा हूँ, आपको पता चल रहा है, मेरे बेडरूम में क्या हो रहा है आपको वो भी पता चल रहा है। अकॉर्डिंग टू द रूमर मिल्स, रणवीर कितना डेट कर रहे हैं, तो अगर आपको सजेशन देना है रणवीर को एज अ बॉयफ्रेंड, उन्हें क्या गिफ्ट देना चाहिए कैटरीना, तो क्या होगा? Maybe something simple, something small, but which she would remember for a long time. I don't know. Sometimes people keep the first rose or the first card. These things have disappeared. So maybe something like a card which you write personally, or maybe even if he's good at painting, make a painting, put it on a little bit of canvas, and then give it to her. A small painting, not really great, but it shows the intent. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज के पूरे एपिसोड का रिकैप एक खास सेगमेंट पीवी न्यूज एक्सप्रेस में। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के जूमर्स जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने आज का धमाकेदार एपिसोड तो मिस कर दिया है, लेकिन डोंट यू वरी, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के धमाकेदार एपिसोड का एक स्पेशल रिकैप सेगमेंट। टेक अ लुक। बॉलीवुड ब्यूटीज आई एक फैशन इवेंट पर टू रैंप वॉक फॉर देयर डिजाइनर्स, और यहाँ मौका देखते ही लगे हाथ हमने जरीन खान को पूछ लिया अबाउट हर नेक्स्ट विद राजीव एंड इट्स रिलीज डेट, जिस पर जरीन ने कुछ यूं रिएक्ट किया। There's one film of mine which is in post production and it was supposed to release somewhere in August, but I think it's further delayed. There's one film that I'm going to be starting I think in September, October, but I'm waiting for the production. Well, that's strange कि जरीन को अपनी ही फिल्म की रिलीज के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। We wonder why. एक विलन की रखी गई ग्रैंड सक्सेस बैश, जहां बॉलीवुड से कई सितारे इस स्पेशल इवेंट का हिस्सा बने। We captured सोनाक्षी, ताबू, वरुण धवन एंड मेनी अदर्स एट दिस इवेंट। इस इवेंट पर ही रितेश ने हमें क्लैरिफाई किया कि उनके और एकता कपूर के बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं है। जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए विक्रमादित्य मोटवाने ने बताया कि आखिर उन्होंने अपनी नेक्स्ट फिल्म भावेश जोशी से इमरान खान को क्यों निकाल दिया। आप भी सुनिए। There was a mutual agreement that we were going to do a movie together. This happened almost a year ago. Too many things spoken about. It's only a mutual agreement or something more to the story? No, nothing. It's mutual agreement. We both agreed that it's not going to work out. Happens. So when are you going to start the movie? Hopefully December, Jan sometime.
रणबीर को करना पड़ सकता है थोड़ा और इंतजार, क्योंकि अब तक वो YRFs के फेवरेट एक्टर नहीं बन पाए हैं लाइक शाहरुख। दरअसल न्यूज ये थी कि आदित्य चोपड़ा काफी इम्प्रेस्ड हैं विद रणबीर्स एक्टिंग स्किल्स एंड ही हैड अपैरेंटली प्लान टू डायरेक्ट अ फिल्म बाय कास्टिंग रणबीर इन इट। लेकिन अब आदित्य की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया है कि वो कोई भी फिल्म डायरेक्ट करने के मूड में नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने तो अपनी नेक्स्ट फिल्म की स्क्रिप्ट तक नहीं लिखी है। Forget about casting stars. Well, Ranveer, you still have a long way to go. सलमान खान ट्विटर पर कर रहे हैं अपने फैन से अपील टू कास्ट वोट फॉर हिज फ्रेंड्स Dimitri Vegas and Like Mike to make them the #1 DJ in the world. दरअसल, an international site has started a poll to list the top 100 DJs and this is done through voting. And for this, Salman is appealing to his fans to vote for his friends. मानना पड़ेगा, अपने दोस्तों की मदद करने में सलमान कोई कसर नहीं छोड़ते। वरुण धवन आलिया भट्ट को मानते हैं सिस्टर। यकीन नहीं आता तो खुद वरुण के मुंह से सुन लीजिए। She is my sister. Are you seriously? She's my sister, so I can do this. That's all. भैया, now Rakhi na, this time you can ask वरुण भाई। सुना आपने कैसे वरुण, जो कि अपनी फिल्म प्रमोशन के वक्त आलिया के साथ लवी डवी थे, अब उनको मान रहे हैं अपनी बहना। तो क्या वरुण आलिया के कैंडिड अंदाज को हम प्रमोशनल गिमिक माने? कटरीना पहले ही प्राग में शूट कर रही थी, लेकिन आज अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए पहुंच गई फ्रांस टू मीट रणबीर। और रणबीर ने भी एक दिन की छुट्टी ले ली फ्रॉम हिज वर्क टू बी विद हिज लेडी लव ऑन हर स्पेशल डे। रणबीर सिंह दिल धड़कने 2 के सेट्स पर खेल रहे हैं हाइड एंड सीक, क्योंकि अभी हाल ही में रणबीर को टर्की के सेट्स पर उनकी मॉम ने ज्वाइन किया। जबकि बार्सिलोना में रणबीर जब शूट कर रहे थे, एट दैट टाइम दीपिका अकम्पनीड हिम। रणबीर इज मेकिंग श्योर कि जब दीपिका हो तब उनकी मॉम शूट के सेट्स पर ना हो, और जब उनकी मॉम हो तब दीपिका आसपास ना हो। बोलना पड़ेगा, रणबीर इज ट्राइंग वेरी हार्ड टू जगल बिटवीन हिज मदर एंड हिज गर्लफ्रेंड। ऋतिक रोशन अब भी है सुजैन खान के लिए बेकरार। ऐसा हम नहीं, लेकिन सोर्सेज कह रहे हैं। दरअसल खबरों की माने तो ऋतिक इज कीपिंग अ क्लोज टैब ऑन सुजैन्स हेल्थ। ही कीप्स कॉलिंग हर एवरी नाउ एंड देन टू नो अबाउट हर एंड हर हेल्थ। और सुजैन भी ऋतिक से कॉर्डियली बात कर रही है। वैसे कोर्ट ने इस कपल को कुछ वक्त का टाइम दिया है टू ट्राई एंड सॉर्ट आउट देयर इश्यूज बिफोर द फाइनल डिवोर्स। हो सकता है कि इन उलझे हुए रिश्तों में कोई सुलझाव आ जाए। खबर है कुछ एक्सेस और प्रेजेंट्स की। रणबीर कपूर की एक्स गर्लफ्रेंड ने ट्विटर पर आरके की प्रेजेंट गर्लफ्रेंड कटरीना कैफ को आज उनके बर्थडे पर दी अपनी तरफ से बधाइयां। हालांकि दीपिका को भी पता है कि कटरीना इज नॉट अवेलेबल ऑन दिस सोशल हब, लेकिन दीपिका स्टिल चोज टू यूज दिस सोशल मीडियम टुवर्ड्स कटरीना एज अ PDA जेस्चर। Well, with this, it's a wrap. We'll be back tomorrow with some more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.